हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर MKT लर्नर यूट्यूब चैनल। आज हम निफ्टी 50 का एनालिसिस शुरू करते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न से शुरुआत करते हैं। हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम, सभी टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे क्या लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मंथली टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मंथली टाइम फ्रेम पर कैंडल का किस तरह का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अभी ये किस मंथ की कैंडल हमारी, ये जनवरी मंथ की कैंडल है, जो कि हमारे एक डोजी टाइप की कैंडल है। जनवरी, ये वाली कैंडल फरवरी मंथ की है, ये फरवरी, और ये मार्च चल रहा है। तो यानी ऑलमोस्ट मार्च जो है हमारा लास्ट वीक है, एक वीक और है ट्रेडिंग सेशन का, और ऑलमोस्ट ये हमारा फिनिश है, ये मार्च का। ठीक, अब मार्च की कैंडल का फॉर्मेशन किस टाइप का हो रहा है। मार्च की कैंडल जो है कहां पे क्लोज होगी, ये भी इंडिसीजन कैंडल है। इस कैंडल को देखोगे तो आपका इंडिसीजन कैंडल, डोजी टाइप का कैंडल है। फरवरी मंथ की भी डोजी टाइप, और मार्च का भी आपका डोजी कैंडल है। मार्च की क्लोजिंग कहां हो सकती है, मार्च की क्लोजिंग जो कैंडल की वो हमारी 21,800 के आसपास क्लोजिंग होगी। यहां पे कहीं पे क्लोज करेंगे हम, इस तरह की इसकी बॉडी बन सकती है। ठीक, कैंडल कैसी बन रही है, कैंडल को देखेंगे अपर साइड के लिए ये वाला रेजिस्टेंस बना हुआ, और लोअर साइड के लिए ये वाला सपोर्ट बना हुआ। 3 मंथ की हमारी कैंडल हो चुकी है। तो जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि मार्च की क्लोजिंग हो जाएगी हमारा, फ्राइडे तक हमारी क्लोजिंग हो जाएगी। मंडे की छुट्टी है और 4 डेज हमारे ट्रेडिंग सेशंस बचे हुए हैं, उसमें हमारी यहाँ पे क्लोजिंग हो जाएगी। कैंडल्स कैसे हो जाएगी हमारी, ये डोजी टाइप की कैंडल बन जाएगी, तीनों की तीनों कैंडल। अब इसके बाद में हमारी सीरीज आएगी अप्रैल सीरीज। अप्रैल सीरीज में हमारी किस तरह की कैंडल के फॉर्मेशन होएगा, तो उसका अगर हम एंटिसिपेशन करते हैं, तो अप्रैल मंथ के लिए हम कैंडल का इस तरह का एंटिसिपेशन कर रहे हैं कि हमारी यहां से इस ट्रेंड के ब्रेकडाउन पर, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी होने वाला है। यहाँ पे मंथली कैंडल पे, यहां से मंथली कैंडल। अब अप्रैल की कैंडल बनेगी, लास्ट तक देखिए इस वीडियो को। मैं हर टाइम फ्रेम पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हर टाइम फ्रेम पे किस तरह का एंटिसिपेशन किया जाता है। तो आने वाले क्वार्टर जो है अप्रैल, मई और जून, जो वो हमारे करेक्टिव ही रहने वाले हैं आने वाले क्वार्टर का। लेकिन फिलहाल के लिए हम अप्रैल मंथ की बात करते हैं। तो अप्रैल मंथ में हमारी किस तरह की कैंडल बन सकती है, तो यहां से जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, यहां से एक इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन, मंथली कैंडल जो है हम इस तरह से एंटिसिपेट कर रहे हैं। यानी कि कहां तक बनेगी, एडजस्ट करते हैं इसे। यहां से एक में बेरिश कैंडल जो है वो एंटिसिपेशन में है, यहां से इससे ड्रॉ करते हैं। यहां से जो कैंडल अप्रैल मंथ की कैंडल का एंटिसिपेशन है, वो अप्रैल मंथ की कैंडल जो है हमारी इस टाइप की बेरिश कैंडल बनने वाली है। तो बेरिश कैंडल का एंटिसिपेशन है। यहां से किसको करेक्ट करेंगे, मंथली टाइम फ्रेम पे पहले हम इस वेव को करेक्ट करेंगे। कलर चेंज करते हैं, इस वाली वेव को करेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको करेक्ट करेंगे। तो अप्रैल मंथ की कैंडल जो है हमारी रेड कैंडल बनने की पॉसिबिलिटी है। पहला मंथली टाइम फ्रेम पे तो हमारा इस तरह का कैंडल फॉर्मेशन का एंटिसिपेशन है। अब हम देख लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे किस तरह का फॉर्मेशन हो सकता है। तो वीकली टाइम फ्रेम को एनालाइज करके देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं।
हमने इस चार्ट को अभी मंथली टाइम फ्रेम पे इसको जूम आउट कर लिया है और अब यहाँ पे देखते हैं क्लियर, क्योंकि पहले आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा होगा। यहां से देखेंगे तो ये हमारी जनवरी की कैंडल होगी, ये फरवरी की होगी और ये मार्च की कैंडल होगी। अब यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखेंगे, ये ट्रेंड लाइन रहेगी। अपर साइड के लिए इसका रेजिस्टेंस पेश कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए अप्रैल मंथ की कैंडल का हम इस तरीके से एंटीसिपेशन कर रहे हैं। यहां से एक रेड कैंडल जो है 21,000 का एंटीसिपेशन कर रहे हैं हम डाउन साइड के लिए, यानी कि ये वाला जो लो पॉइंट है, ये वाला लो पॉइंट ब्रेक होएगा, इसका हम एंटीसिपेशन कर रहे हैं। इस लो पॉइंट को ब्रेक करने वाले, ये लो पॉइंट है 21,000 के पास का। ठीक है, ये वाली कैंडल जो है हम अप्रैल मंथ के लिए, अप्रैल के लिए हमारा एंटीसिपेशन है। कौन सी कैंडल बन सकती है? ये बेरिश कैंडल बनेगी। ठीक है, ये मंथली का कैंडल का एंटीसिपेशन डाल रहे हैं, क्योंकि इस हाई को तो हम ब्रेक अभी करेंगे नहीं। चलिए अब वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे कैसा स्ट्रक्चर है। वीकली पे देखेंगे तो वीकली पे शिफ्ट हो गए हम। अब हमारी ये इसकी जरूरत नहीं है, जनवरी फरवरी मंथ, ये मंथली हम रिमूव कर देते हैं और अब आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे वीकनेस का पहला एक ये है आपका इनगल्फिंग कैंडल, पेरिस कैंडल। इसने आप पिछले वीक का यानी ये वीक है हमारा 4 मार्च का और ये 26 मार्च वाला, यानी कि मार्च का और लास्ट फरवरी के वीक की कैंडल को इसने इनगल्फ कर लिया, यानी कि बेरिश कैंडल। ये पहला वीकनेस का साइन है, ये बेरिश कैंडल है, ये बेरिश कैंडल। दूसरी कैंडल जो इस वीक की क्लोजिंग हुई है वो 22,096 के पास में हम क्लोज किए, 22,000 के ऊपर हम क्लोज किया। ठीक है, वीकली पे अब हमारा ट्रेंड कैसा है, क्योंकि ये ट्रेंड जो है पहले हमारा इसको करेक्ट करने का, देन हम लार्जर स्केल पे इसको करेक्ट करेंगे। ठीक, तो लार्जर स्केल पे हम इस वेव को करेक्ट करेंगे। अब कितना क्लोज करेक्ट करेंगे, हम शैलो करेक्ट करेंगे या डीप करेक्ट करेंगे, डिपेंड ऑन सिनेरियो। ठीक है, तो कैंडल किस तरह की बन सकती है आने वाले वीक के अंदर। इस वीक की भी हमारी जो है इस तरह की बेरिश कैंडल का हमारा एंटीसिपेशन है इसमें नेक्स्ट वीक का। वीकली कैंडल का हमारा किस तरह का एंटीसिपेशन है, पहले हमारी बेरिश कैंडल बनी है पहले, और ये डाउन साइड के लिए, और ये इसका पुल बैक मिलकर के ये देखने को ग्रीन कैंडल है, लेकिन हमारी क्लोजिंग पिछली क्लोजिंग के पास में ही क्लोज की है। अब नेक्स्ट कैंडल जो बनने की एंटीसिपेशन हमारी वो किस तरह की है, इस वीक आने वाले वीक की हमारी इस तरीके से बेरिश कैंडल बनने की एंटीसिपेशन है। ठीक है, तो बेरिश कैंडल बनने का एंटीसिपेशन है नेक्स्ट वीक के लिए भी। अब हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, स्विंग्स क्लियर नहीं आते तो 4 आवर्स पे करें हम या हम डेली टाइम फ्रेम पे करें, तो डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। चलिए डेली टाइम फ्रेम पे हमारा जैसा स्ट्रक्चर है, आपको ये वाला चार्ट आपको हमारा एंटीसिपेशन लास्ट वीक से पिछले वीक से किस तरह का एंटीसिपेशन चल रहा है उसका हम डिस्कस करें। तो ये वाला स्ट्रक्चर देखिए आप, एक की लेवल था हमारा 22,223 का लेवल है, यहां से हमारा डाउन साइड का ये 4 आवर का टाइम फ्रेम। तो हमारा डेली टाइम फ्रेम पे यानी कि 1 डे के अंदर 6 आवर्स ट्रेडिंग आवर्स होते हैं। ठीक, और तो इसकी जगह हम 4 आवर्स को कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि 4 आवर्स में आपके हमारे स्विंग्स क्लियर नजर आते हैं। तो 4 आवर्स का चार्ट जो है आपको ये शेयर किया गया था। कब शेयर किया था, एंटीसिपेशन किस तरह का रहेगा, इस की लेवल के नीचे 11 मार्च को यहां से हमारा, तो ये व्यू हमारा अभी चेंजेस नहीं है, ये व्यू इंटैक्ट है शॉर्ट साइड के लिए। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इसी स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया हुआ है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी। अब जाते हैं, तो इसको हम 4 आवर्स पे शिफ्ट कर लेते हैं।
4 आवर्स पे स्विंग्स क्लियर नजर आ जाएंगे, इसलिए हमने 4 आवर पे इसको शिफ्ट कर लिया। किस लेवल के बाद में हमारा डाउन साइड का एंटिसिपेशन है, यहां से ट्रेंड लाइन को भी हमने ब्रेक कर दिया, और किस की लेवल से, इस की लेवल से हमारा 22,223 की लेवल से हमारा डाउन साइड के लिए वो है। कहां तक के लिए है कि हमारा इस लेवल तक। इसका कलर चेंज करते हैं, हम ब्लैक रखते हैं। इस लेवल की टैगिंग का हमारा एंटिसिपेशन किस के लेवल के साथ में, 22,223 के लेवल से, इस लेवल से हमारा एंटिसिपेशन डाउन साइड का ये कि इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहां से हमारा अपर साइड के लिए पुल बैक की एंटिसिपेशन था, वहां से डाउन साइड के लिए, तो उसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कैसा स्ट्रक्चर हम देख रहे थे। लास्ट वीक के आपने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस वीडियो आपने देखी होगी। तो इसमें किस तरह का ये था हमारा इसमें आप देखोगे तो पहले हम यहां से इसकी टैगिंग करेंगे, इस बी वेव को हम टैग करेंगे, और 21,800 का हमारे लिए डाउन साइड के लिए था। तो लो पॉइंट कौन सा लगाया है इस वीक के लिए, 21,700 के पास में हमने लो लगाया, यानी कि ये हमारी इंटरनल फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड थी, एक्सटेंडेड हुई, और यहां से हम एक पुल बैक एंटिसिपेट कर रहे थे 3 स्विंग्स का या 7 स्विंग्स का। यहां से हमारा अपर साइड के लिए कहां पे आ गए हम, तो उसको देखते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पे कहीं पे क्लोज है मार्केट में, 1 आवर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको देख लेते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, अब एनालिसिस करते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारा ये कैसे काउंटिंग कर रहे थे हम, 1 2 3 4 और ये 5 जो है हमारा, ये 1 2 3 4 5 मिला करके बीकम ए इंपल्स वेव या ए वेव हमने इसको कंसीडर किया हुआ था, जो कि ए वेव यहां से अपसाइड के लिए हमारा 3 स्विंग्स का था। इसको देखिए, दोबारा से देखिए, यहां से 3 साइड का अप मूव था बी वेव के लिए, उसको देख लेते हैं। रेजिस्टेंस के पास में हम किस रेजिस्टेंस लेवल के पास में हम आएंगे वापस, तो यहां से देखिए वापस ये आपका 3 स्विंग्स का ये अपसाइड हो गया। ये कौन सा वेव बन गया हमारा, ये बी वेव हो गया। बी होगा, ये सेकेंड होगा, ये डिस्कस हुआ हमारा। अभी के लिए हम इसको एज ए करेक्टिव की तरह ले रहे हैं, बी वेव ले रहे हैं। अब देखिए यहां से अब वापस फर्दर हमारा डाउन साइड का एंटिसिपेशन है, जो कि किस एरिया का है। पहले हम इसको ए को ब्रेक करेंगे, पहले ये इस एरिया के पास 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहां तक के ले रखेंगे, इसके आसपास का, ठीक है, पिछले लो के पास में। पहले हमारा यहां तक 21,500 की लेवल तक हम आएंगे इस वेव से। अब इस केस में हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा और टारगेट एरिया कौन सा रहेगा। 1 आवर के स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा 22,223 का ही हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक। एग्रेसिव ट्रेडर जो है यहां से शॉर्ट कर रहे हैं, अगर कल फ्राइडे के सेशन के दौरान शॉर्ट करके गए हैं तो उनका एसएल है ये रहेगा। एसएल कितने पॉइंट का है, लगभग एसएल हमारा 200 पॉइंट का है, ठीक है। 22,080 के पास में क्लोज किए हैं, तो 150 से 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। टारगेट कौन से रहने वाले हमारे, ये रिस्क रिवार्ड देखते हैं तो कितने पॉइंट है हमारे, लगभग 500 तक के आना है। तो यानी कि हमारे 550 पॉइंट के आसपास में हमारा ये, ठीक है। रिवार्ड 550 पॉइंट के आसपास में ये रिवार्ड एंटिसिपेट किया जा रहा है। अब देखिए
एग्रेसिव ट्रेडर जो सेल किए हैं और कंजर्वेटिव ट्रेडर है उनको अगर सेल करना है तो सेल के लिए कहां पे एग्जीक्यूशन होना है उसको हम देख लेते हैं। तो उसके लिए एग्जीक्यूशन होगा, यहां से एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करेंगे, एक ट्रेन लाइन ड्रॉ होगी यहां से 1 आवर पे, यहां से ट्रेन लाइन क्यों नहीं आ रहा, तो ये वाला ट्रेन लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है। एक कंजर्वेटिव ट्रेडर जो है इसके ब्रेकडाउन पे ट्रेड एग्जीक्यूट होगा किस लेवल पे होगा, 22,000 के नीचे। कंजर्वेटिव ट्रेडर है वो शॉर्ट इनिशिएट करते हैं तो 22,000 के लेवल के पास में इसका ब्रेकडाउन मिलेगा, तब उसमें भी आपका एसएल रहेगा वो यही रहेगा, 22,223 का एसएल रहेगा। रेजिस्टेंस कौन सा रहने वाला, ये वाला रेजिस्टेंस रहेगा हमारे लिए, ये वाला। क्लियर, स्ट्रक्चर वाइज समझ में आ गया होगा आपको कि डाउन साइड के लिए 1 2 3 4 5 करके ये ब्लैक स्ट्रक्चर को कनेक्ट किया है हमारा इंटरनल 3 स्विंग्स में हमारा ये इंटरनल कनेक्ट किया हुआ है। अब ब्लैक डिग्री जो है हमारा वापस एंटिसिपेशन डाउन साइड का यहां से इस तरह का रहने वाला, ठीक है। तो ये इस तरह का हमारा को स्ट्रक्चर अभी वीकनेस ही है, मार्केट सेल ऑन राइज है, ये शॉर्टर टाइम फ्रेम का एक पुल बैक मिला तो इसमें आप बाइंग, ये करेक्टिव भी है, बाइंग कब इनिशिएट होना, बाइंग 22,223 की लेवल के ऊपर अब हम क्लोज करते हैं, इस लेवल के ये ब्रेकआउट लेवल रहेगा, यानी कि रेजिस्टेंस पिछला हमारा ये सपोर्ट था और इसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया तो इसके ऊपर बाइंग इनिशिएट होगी, लेकिन 95% जो है पॉसिबिलिटी इसकी डाउन साइड की है, इस तरह के एंटिसिपेशन की है, ठीक है। पैटर्न कौन सा बन रहा है, तो फ्रेंड्स आने वाले वीक के लिए हमारा ये है, ये रेजिस्टेंस है और इस लेवल के बीच में हम ट्रेड करते हुए नजर आएंगे, ये वाला रेंज है हमारे लिए, ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे हम, जिन लोगों ने ये इस एरिया से, फिर क्या होगा, इस एरिया से बायर्स आएंगे फिर से, जिन लोगों ने, ये है हमारे फरवरी का करेक्शन है, इस एरिया में जितने भी लोगों ने यहाँ से बाइंग किया, ये बाइंग किया है, उनका स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। तो फिर से यहाँ से जो इस एरिया में आते ही इसके बाद में यहाँ से फिर से बायर जो है क्या करने की कोशिश करेंगे, एड ऑन करने की कोशिश करेंगे कि डिप मिल गया, मेरा बाइंग इस एरिया से है, स्टॉक्स में हुआ, तभी इंडेक्स पे एक्शन होगा, क्योंकि इंडेक्स ही क्या हमारे लिए एक मार्केट का दिग्गज है, मार्केट की डायरेक्शन को यही डिसाइड करता है, ठीक है। यहां से जब बाइंग फिर पुश करेंगे, लेकिन यहां से जैसे फिर क्या होगा, इसका करेक्शन होगा और फिर रेजिस्टेंस यही लेवल, इसके लिए फिर से ये रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा और फिर इनको भी ब्रेक थ्रू कर देंगे, ये आगे का प्लानिंग है, लेकिन फिलहाल के लिए ये वाला ही स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं आने वाले वीक के लिए, ठीक है दोस्तों। इस जानकारी को अपने तक ही सीमित न रखें, अपने फ्रेंड सर्किल में, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप या इंस्टाग्राम ग्रुप पे, जहां पे भी आपको पॉसिबल लगे वहां पे शेयर करिए। और आपको अगर ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगती है तो लाइक करें। थैंक्स, मिलते हैं अगले फ्रेश एनालिसिस वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।